Hello friends, welcome to today's 10th of February। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस अपडेट वीडियो में, इस पूरे वीकली व्यू के ऊपर में। हमारे जो प्रोग्राम है, सबसे पहले आपको बता दें, मार्केट दृश्यम, अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स, ये प्योरली एक एजुकेशन पर्पस हम अपना वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए। और हमारा इसमें यहाँ पे किसी भी तरह का कोई टिप्स, रिकमेंडेशन या राय नहीं रहती है। हम सिर्फ मार्केट का एक डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार इस हफ्ते कहाँ जा सकता है, जिसके आधार पर हमें अपना ट्रेड्स बनाने में आसानी मिलेगी। तो अब ज्यादा वक्त नहीं लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर में, और आपसे हम शेयर करते हैं कि आगे हमको किस तरह बाजार दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो एज ए ट्रेडर ये हमारा एफर्मेशन आपको दिया हुआ रहता है, आप इसको डेली रिलीजियसली आप इसको बिन अपना कारोबार शुरू करने के पहले आप इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे, 2 बार 3 बार करेंगे, तभी आपके अंदर ये इसका इफेक्ट्स आना शुरू होगा, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब हम लोग अपना व्यू के बारे में, अभी तक हमारा जो व्यू है मार्केट का, उसमें कोई बदलाव नहीं है, और ट्रेंड हमारा जो है डाउनसाइड की तरफ ही है। तो न्यूट्रल टू डाउनसाइड हम अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बात को समझिए दोस्तों, हम जब भी कोई व्यूज की बात करते हैं तो उसके अंदर में मैं और आप मिलता हूं सप्ताह में 1 या 2 बार। तो कभी भी कोई भी तरह का चेंजेस, कोई अनाउंसमेंट्स आते हैं तो उसके कारण भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। फिलहाल के लिए अपना ध्यान ये है कि निफ्टी अब मैक्सिमम 23,700 तक जा सकता है। जैसे अभी दिल्ली का रिजल्ट्स आया है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो उसको लेकर के मार्केट थोड़ा सेलिब्रेट कर सकता है, तो 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाए, उसमें कोई खास बात नहीं है। बट हमारा ओवरऑल ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि निफ्टी ने, जो हमने बजट से पहले आपसे शेयर किया था, तो वो साइकोलॉजिकल पार्ट निफ्टी ने बहुत अच्छा, पूरे बाजार ने ही बहुत अच्छे तरीके से निभा लिया है। तो अब इसका नीचे की जर्नी शुरू होने के लिए इसके पास सारे सिचुएशन वाइज पूरा कंप्लीट इसके पास तैयारी है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज एक बार 100-200 पॉइंट कोई भी कारण से ऊपर आता है। अपने कारण तो सीधा सा है, दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसके बाद वापस हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी ये अभी भी अंडर परफॉर्म करेगा, ऊपर की तरफ 50,600 मैक्सिमम जाने की संभावना है। मैं आज आपको अपने इस स्लाइड्स के बाद में एक बार चार्ट्स पे जरूर लेके चलूंगा। तो ये हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी का अपसाइड एंड लोअर साइड का रेंज है, इसको अपने को ध्यान रखना है। और क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जिससे हमारे मार्केट के डायरेक्शन में कोई बदलाव आ सकता है। पहला चीज तो है, जो एफआईआई की सेलिंग है ये कम हो जाए। जिस तरह भी कल हमने देखा बहुत कम था, 2 दिन पहले उसके भी बहुत पहले कम था। हो सकता है इनका जो कम का आंकड़ा आ रहा है, वो भी वेट कर रहे हैं जो जो चीज बड़े इवेंट्स हमारे इंडिया में हैं उसको हो जाने का। तो आपने देखा बजट के पहले के दिन उनका वॉल्यूम कम था, और उनका जो है इलेक्शन वाले दिन भी इनका काफी कम था। अब रिजल्ट्स आ गए हैं, अब ये कम ही रहता है या वापस बढ़ जाता है, इसको देखना जरूरी है। यदि इनकी सेलिंग स्टॉप हो गई या कम हो गई, मैं अभी बाई की बात ही नहीं कर रहा हूं, तो भी अपने को एक उम्मीद हो सकती है कि शायद ऊपर कुछ ले जाए। ये सिर्फ आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं, यदि ऐसा होता है तो कुछ बदलाव होगा। दूसरा, ट्रम्प का जो टैरिफ का जो सिलसिला चल रहा है, या तो उन्होंने जो कुछ अनाउंसमेंट कर रखे हैं वो कैंसिल कर दे, या उसमें कुछ रिडक्शन कर दे, या वो स्टॉप कर दे। तो ट्रम्प के जो अभी अनाउंसमेंट्स होने हैं, हो भी रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि ये रुकता है और वो कुछ ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं करते तो अपसाइड दे सकता है। फिर हमारा इंडियन करेंसी, उसकी जो हमारे कमजोरियां इतनी बढ़ गई है, यदि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, उसमें स्ट्रेंथ थोड़ा आना शुरू हो जाए, और डॉलर इंडेक्स भी जो है कूल ऑफ करना शुरू कर जाए, और अमेरिकन विक्स भी जो है जहां पर अभी है ये स्टेबल ही रहे, तो ये सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं जो अपसाइड की तरफ हो। तो इसको हमको सिर्फ वॉच करते रहना पूरे हफ्ते में। डाउन साइड ट्रिगर्स हमारे पास काफी अच्छा है। एक हमारा एफआई का सेलिंग, क्योंकि अब दिल्ली का इलेक्शन हो गया है, तो आज 100-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलना चाहिए। ये ऊपर खुलने की बात नहीं है, बाजार मार्केट के दौरान ही शायद 100-200 पॉइंट ऊपर ले जाए, तो सबका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा फिर से और ज्यादा, कि हमारा बजट भी अच्छा हो गया और दिल्ली में भी हम जीत गए।
तो जब सबका कॉन्फिडेंस होगा तभी बायर्स लोग वापस आएंगे, और जब बायर्स होंगे तो ही एफआईआई को सेलिंग करने में मजा आएगा। तो हो सकता है उनका सेलिंग इंक्रीज हो जाए, इसको हमें वॉच करना है। सेम डे पता चलता नहीं है, अगले दिन पता चलता है। और ट्रम्प जो है ये एग्रेसिव हो जाए स्पेशली इंडिया पे, जो हमको एक डर है कि यहाँ के आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर कहीं कुछ लगा नहीं दे। तो ऐसा कुछ होता है तो ये एक अच्छा खासा डाउनसाइड ट्रिगर हो सकता है। हम देखेंगे कि बिना कोई खबर आए अचानक ही अमेरिका का विक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये एक हमको, जिसको हम बोल सकते हैं कि खतरे की घंटी पहले, सबसे पहले विक्स इंडिकेट करेगा, तो इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है। और क्रूड ऑयल जो काफी अभी नरम हो चुका है, वो वापस से जो है उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए। तो यदि ये सब चीजें होती हैं तो ये पॉइंटर्स रहेंगे डाउनसाइड की तरफ में जो है। अब हमारे आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लीजिए। फिलहाल हमारा जो मंथली लेवल है, अब इसका दायरा हमने थोड़ा सा न्यूट्रल से डाउनसाइड कर दिया है, यानी 23,650, और इसके ऊपर ही टिकता है तो ही हम तेजी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज ये नीचे रहना चाहिए। इस हफ्ते की बात करें तो यहाँ इस वीक का लोएस्ट लेवल 23,000 है। तो अक्सर जो देखा जाता है हमारे किसी भी टाइम फ्रेम का अपसाइड या लोअर रेंज जल्दी से नहीं कटता है। तो हो सकता है हम लोग इस हफ्ता देखें कि 23,600 से लेके 23,000 के बीच तक आने का देख सकते हैं। जब तक 23,600 के ऊपर का हमको क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब तक जो है कोई गुंजाइश नहीं है हम अपसाइड के बारे में सोचे। अब आज डेली लेवल पे भी बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में हो सकता है 100-150 पॉइंट का उछाल आ जाए, तो भी 23,700 तक मैक्सिमम जाना चाहिए। उसके ऊपर होता है तो हमको फिर उसको थोड़ा वॉच करना चाहिए। तो ये एक आपको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ। मेरा कोई ट्रेड का सुझाव आपको नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेबी का जो भी रूल्स वगैरह आ रहे हैं उसके हिसाब से सजेशन देना उचित नहीं है अब। तो हम आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, उसमें आप अपना कैसे क्या सौदा बनाते हैं, ये आपको बहुत अपना विशेष इसमें आपको अब और प्रैक्टिस करना होगा। इन चीजों को आपको देखिए ध्यान रखना और रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अब ये हमारा लेवल आज पे आ जाए, तो जब 23,600 के नीचे जब तक हम हैं, तब तक हम न्यूट्रल टू नेगेटिव है। और 23,300, 325, 350 कहीं पे भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि आज का रेंज का लोएस्ट लेवल यही है। तो आपका दायरा जो होना चाहिए ट्रेडिंग का, वो 23,300 से लेके 23,600 के बीच का होना चाहिए। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि हमारा जो न्यूट्रल जोन है मंथली का, उसके ऊपर अभी हमारा क्लोजिंग चल रहा है, यानी 50,100 200 के बीच की हमारी क्लोजिंग चल रही है। तो बैंक निफ्टी ने अभी तक तो जो एक हफ्ता बीत गया है वो हमारा पॉजिटिव में क्लोजिंग कर रखा है। हमारा ऐसा व्यू है कि जो इसको ऊपर का करना चाहिए था वो कर चुका है। अब इसको कमजोरी की तरफ ही रहना चाहिए, या अंडर परफॉर्म करेगा या नीचे की तरफ जाएगा। इसका हमको पहला इंडिकेशन कहाँ से मिलेगा, अब डेली लेवल पे ही आ जाते हैं। तो 50,150 या 200 250 समझते हैं, ये हमारा न्यूट्रल जोन है। ऊपर यदि कोई बाउंस आता है, आज निफ्टी चढ़ेगा, हो सकता है थोड़ा ये भी चढ़ जाए, तो 5400 500 का जोन मैक्सिमम मेरे को लग रहा है जहां तक एक बाउंस ले सकता है, और फिर वहां से इसको वापस से करेक्शन करना चाहिए। आज का लोएस्ट लेवल हमारा है 49,400 500 का जोन है। तो दायरा देखें हम, तो नीचे 49,400 500 का है, और ऊपर 50,400 500 का है। तो 1,000 पॉइंट का अच्छा खासा रेंज आज का है इसका। तो इसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड बनाने हैं। अब आज की क्लोजिंग हमको किसी भी कारण 50,000 के नीचे के मिल जाती है, तो हमारा ध्यान कल से शिफ्ट हो जाएगा वीकली के ऊपर में, जहां हमारा ये न्यूट्रल जोन के नीचे नेगेटिव हो चुका है, प्लस अगेन सेम मंथली में भी हम न्यूट्रल में आ गए हैं। तो इस तरह से हमें लेवल्स को देखना होता है। अब हम आते हैं अपना सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स का और निफ्टी का मोर और लेस सेम पैटर्न सा रहता है, खाली नंबर्स अलग है। वो 23,000 24,000 के जोन में है, और ये 77 79,000 के जोन में है। तो आपको लेवल दे दिया गया है, जैसा आपको उन दोनों का समझाया गया उसी तरह से आपको रीड करना है। फिलहाल हम देखें तो 77,850 के आसपास का क्लोजिंग था। तो अभी हम मंथली में न्यूट्रल जोन में है, और हम इसके अंदर भी हम देखें वीकली में तो न्यूट्रल जोन में ही है,
और यहाँ पे डेली में अब हमको यदि किसी कारण से 77,700 के नीचे, क्योंकि ये हमारा वीकली लेवल भी यही है, तो हमको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस बेटर आएगा कि नीचे जा रहा है। और 77,000 के नीचे की यदि आज क्लोजिंग मिल जाती है तो ये हमारा मंथली लेवल का भी सेल जोन में एंटर कर जाएगा। तो इन चीजों को हमको ऐसे रीड करके ध्यान देना है। तो इस हिसाब से अब आपको जो ट्रेडिंग का सेटअप बताया जाता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप जहां भी एंट्री बनाते हैं वहां आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, और तभी आपका यदि बेटर एंट्री पॉइंट होगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा और लॉस कम होने की संभावना ज्यादा रहेगी। स्टॉप लॉस को हमेशा आपको रिलीजियसली फॉलो करना है और मेंटेन करना है और मानना है, इसमें कहीं कोई भूल नहीं चल सकती है, इसका ध्यान रखें। ठीक है ना दोस्तों। और प्रॉफिट बुकिंग आपको हर लेवल पे करना है। अब हम आगे आ, इस स्लाइड को बंद करते हैं एक बार, और मैं आपसे एक बार चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं चार्ट्स में हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये अब एक बार के लिए हम आ जाते हैं, आपके स्क्रीन पे आ जाने देता हूँ, आ गया। देखिए ये हमारा है बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं सबसे पहले आपको जो है, चलो बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखिए मैंने आपको डेली चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रेंड लाइंस लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं रेंज वगैरह तो मुझे चेक करते रहना पड़ता है ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ था डेली में। यहाँ पे नीचे ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेता है, फिर ये ऊपर अपना वेव कंप्लीट करता है, फिर ट्रेंड में सपोर्ट लेता है। इस बार क्या हुआ है, ये अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। अब जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है हमको, तब तक इसमें गुंजाइश ऊपर जाने का नहीं है। ये बहुत क्लियर कट हमारा व्यू है। तो इस जगह पे मैं और जूम करके दिखा देता हूं। फिलहाल 50,300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस बन गया है। यदि इसको ये क्रॉस कर लेता है तब इसके पास दूसरा रेजिस्टेंस 51,000 के आसपास का आता है। तो ये इसके बीच में भी ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी हमारा 50,600 700 का जोन में आता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सरता हुआ बाल के लिए, ये हमारा जो लोअर रेंज है, ये जो एक हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए ये एक यहाँ पे सपोर्ट का काम किया था, यहाँ सपोर्ट पर जाके यहाँ टिका हुआ है। तो इस जगह पर इसके लिए सपोर्ट बहुत अच्छा है, जो कि 49,600 700 का है। तो इसके ऊपर है तो उम्मीद कर सकते हैं बाउंस ले सकता है। जहां इसके नीचे एक बार आ गया तो आप ये मान के चलिए फिर ये सीधा यहां से गिर करके यहाँ नीचे का सपोर्ट यहां तक पहुंच जाएगा, जो कि 47,800 का है। बीच बीच में आपको जगह जगह पड़ाव मिलेंगे, एक जगह यहाँ है, एक अपने 20 मूविंग एवरेज पे। ये सब हमारे लेवल्स के अंदर में डिस्काउंट है। तो आपको इतना देखना का जरूरत, जिनको आता है वो देखें, बहुत अच्छा फायदा रहेगा। जिनको नहीं भी आता है ना, हमारे लेवल में ये सारे चीजों का उसके अंदर में समागम किया हुआ है। तो ये था 2020 अपना हर पहली बार, जो कि अपना था जनवरी 2025 में। तो इसने कंफर्म कर दिया था कि इसका ट्रेंड में बदलाव आ गया है। तो अब जो भी बाउंस है हम उसको बाउंस ही समझेंगे, जब तक हमारा इस रेंज में जाके टिक नहीं जाता है। बहुत क्लियर हम इस बारे में हैं। दूसरा आप देखिए, कोविड के बाद जो इसका वेव का साइज था, इसका हाइट कितना ज्यादा है, फिर इसका कम हुआ, फिर इसका और कम हुआ। तो एक वेव स्ट्रक्चर में बात करें तो 3 स्ट्रक्चर ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में अब इसमें ठंडापन आ गया है। अब एक बार इसको देख के लग रहा है कि ये जो हमारा लेवल है टॉप, ये वाला जहां पर इसने सपोर्ट लिया था, इस बार यदि इसको ब्रेक कर देता है तो सीधा हमारा ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉप जो है वो 46,000 से 45,000 के आसपास का है। तो इस जगह पर फिर इसके आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी बन जाती है। मैंने एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये वाला। तो अब ये ट्रेंड लाइन मेरा जो है जा करके यहाँ पर जैसे सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है अब ये नीचे आए, तो इसके लिए ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जहां पर कुछ समय इसको फिर टाइम पास करना है और फिर ये डिसाइड करेगा नेक्स्ट क्या करना है। तो फिलहाल हमारा रेंज अब जो है 50,000 से लेकर के 45,000 के रेंज में हम एंटर कर चुके हैं। तो हमको चार्ट्स के ऊपर में इस तरह से अपने लेवल्स को भी चेक कर लेना चाहिए और हमको इजी रहता है। अब हम एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं, या काम करते हैं सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को ही पूरा कर ले। चलिए बैंक निफ्टी छोड़ते हैं, निफ्टी में आ जाते हैं। क्योंकि निफ्टी ब्रॉडर मार्केट है, ये 50 स्टॉक का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी तो सिंगल है। देखिए निफ्टी के अंदर भी आपने देखा कि इसमें ये देखिए ये हमारा मूविंग एवरेजेस सब चल रहा है, इसका वेव का फॉर्म चल रहा है। और कोविड यहाँ पर था, उसके बाद से
एक बार इसने यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, फिर ये बाउंस लेकर के ऊपर ठीक चलने लगा, लेकिन इसका टॉप में रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर ये नीचे आने लगा। तो इस तरह चलते चलते इस जगह पर यानी मार्च 23 से इसने एक नया अपना ऊपर का चाल शुरू किया है, और ये चाल पूरा कंप्लीट करके अब इसमें जो एक वेव में जो स्ट्रेंथ था, वो स्ट्रेंथ इसमें हमने देखा खत्म हो चुका है, और अब एक ये काफी हद तक न्यूट्रल जोन से अब नेगेटिव में ये भी घुस गया है। क्योंकि यहाँ देखिए जितने भी मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेज क्या होता है, जिस दिन भी हम देख रहे होते हैं उसके पहले के कई दिनों का या महीनों का या हफ्तों का एक जो भी ट्रेडिंग हुआ है उसके प्राइसेस का एवरेज होता है। तो उस एवरेज के ऊपर यदि है तो बाजार में स्ट्रेंथ है, उसके नीचे है तो गड़बड़ है। तो ये डेली चार्ट में हमारा जितने भी मूविंग एवरेज है 200 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके नीचे में एक बार ये सस्टेन किया था, सेकेंड टाइम सस्टेन किया, थर्ड टाइम किया, बाउंस बैक लेता है, लेकिन फिर वापस नीचे आ जा रहा है। इस बार इसने यहाँ काफी दिनों यहाँ पे काम किया है। अब यहाँ से एक बार ऊपर ले गया है, तो ऊपर जाने का मतलब इमीडिएटली ट्रेंड चेंज नहीं होता है दोस्तों। हमें इसको समय देना होता है देखने के लिए कि टिक पा रहा है कि नहीं। तो हमने जो देखा यहाँ पे ऊपर आ गया है, ठीक है, ये एक कैंडल के अंदर ही अभी ये तीनों दिन का कारोबार है, लेकिन जहां ये इसके नीचे एक बार आ गया, जो कि इसका सपोर्ट का काम यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा है 23,500 का। तो इसके नीचे आते ही हम अगला पड़ाव में आ जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी बहुत सारे लाइंस है। तो ये लाइंस देखिए, मैं अपना चेक कर करके आपको बहुत कुछ डिटेल्स देने के लिए मुझे इतने लगाने पड़ते हैं, आपको इतने नहीं लगाने चाहिए, लेकिन लेवल्स हमारे सारे निकले हुए हैं, आप उसी को फॉलो करिए। और ये हमारा डेली का चार्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 30 मिनट्स का चार्ट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। 30 मिनट्स के चार्ट में भी हमको हर छोटे टाइम फ्रेम में हम चेक करते रहते हैं इसका मूवमेंट कैसा है। तो ये जो इसका फॉलिंग था, यहाँ से एक बार ऊपर ले आया है, और अब 200 पे यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है आधे घंटे के चार्ट में। जहां इसके नीचे एक बार टिक जाए, आधा एक घंटा बंद कर दे, तो इसका वापस से नीचे गेम शुरू हो जाता है। तो ये हमारा लेवल जो आ रहा है 200 का 30 मिनट्स के चार्ट पे, ये हमारा आ रहा है 450 के बीच का। और वैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक गैप अप हुआ था, तो ये गैप का भी जो है लो है 23,360। तो इसको गैप को फिल करने के बाद तब हमें पता चलेगा कि ये नीचे ड्रैग कर रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो हम एक बार ऐसा व्यू अभी नहीं लेके चलना चाहते हैं कि इसको नीचे ही जा रहा है, जाना चाहिए, ये सब समय बताएगा। फिलहाल आप हमेशा लेवल्स को फॉलो करिए। तो अब आपको हम दिखा देते हैं, एक बार डेली में फिर से ले चलते हैं। डेली का सीन ये हो गया, अब हम वीकली में आते हैं। तो वीकली के अंदर मैं एक बार ये छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट्स को रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। तो ऊपर हमारा जितना भी एक पड़ाव था, सबको ये ब्रेक करके नीचे आ चुका है, ये देखिए। और यहाँ हमारा सबसे पहला जो होता है 20 मूविंग एवरेज, उसके नीचे ये काफी लंबे समय से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वीक्स हो गए, 14 सप्ताह से 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो जब तक इसके ऊपर जाके ये टिकता नहीं है, जो कि करीब करीब आता है 24,500 600, ये बहुत दूर है। जब तक उसके ऊपर ये जाके टिकता नहीं है, तब तक हमारा ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब हम वेव स्ट्रक्चर की भी बात करें वीकली में, तो ये एक नीचे गिरा, बाउंस आया, अब नीचे गिरा। हो सकता है इसका ये बाउंस है यहीं पे खत्म हो जाए, या हो सकता है इसका बाउंस यहाँ तक आ जाए, यानी 24,000 तक भी जा सकता है, जो मैंने आपसे लास्ट वीक शेयर किया था। तो वहां तक जाने को जा सकता है, लेकिन उससे हमारा ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। फिलहाल के लिए हमारा इसका जो लोअर रेंज है वो है 850 का। तो बहुत ज्यादा हम समझ लेंगे तो अब 23,850 के ऊपर जाने का जगह मुझे नहीं दिखता है इसमें। तो ये जो जगह है, यहाँ पर आपको कहीं पे भी देख करके आप अपना कोई भी तरह का सौदा बनाते हो डाउन साइड की तरफ में, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ के करें। इसको देख के साफ लग रहा है इसका पहला पड़ाव आता है 22,800 का। तो ये पड़ाव यदि इसको ब्रेक कर देगा, जो कि सिचुएशन देख के लगता कर सकता है। इसका देखिए यहाँ पर एक टॉप था, इसी जगह पर इसने सपोर्ट बना करके बाउंस लिया है,
अब यदि जब इसको ब्रेक जब तक नहीं करेगा तब तक हम इसी दायरे में हैं। जहां ये ब्रेक कर दिया तो सीधा हम इस जगह पर आ जाएंगे, यानी 22,000 से 22,300 के बीच में। यहाँ पे हम कहीं भी आ सकते हैं खूब आराम से। ये आपको मैंने इसीलिए दोनों टाइम फ्रेम पे दिखा दिया है। अब एक बार आपको हम सेंसेक्स पे भी ले जाके दिखा देते हैं, क्योंकि सेंसेक्स हमारा सबसे पुराना इंडेक्स है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें मेरा क्योंकि कम काम करते हैं ना, इसलिए बहुत ज्यादा क्लस्टर नहीं है, साफ सुथरा चार्ट है। ये सेंसेक्स का पहले हम डेली में आ जाते हैं। ये देखिए डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के अंदर आप देखिए ऊपर का हमने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बना रखा है, तो इसके ऊपर अभी तक नहीं गया। जब तक ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसके अंदर कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं है। इसका जो टॉप था ये हमारा है 80,000 का, तो 80,000 80,100 के आसपास इसके ऊपर चला भी गया ना, तो यहाँ जाके इसको फंसना चाहिए। और फिर यदि यहाँ से पार करेगा तो ही अगला ऊपर का चाल बनेगा। फिलहाल देख के लग रहा है कि ये सारे मूविंग एवरेज पे अभी तक टिका हुआ संभाल रखा है। तो जब तक ये संभाल रखा है तब तक बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक बार इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए इसको, यानी कि 77,800, इसकी क्लोजिंग हमको 860 की थी पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो इसलिए थोड़ा बचा हुआ है। अब हमको आज का क्लोजिंग यदि इसका 77,800 के नीचे का मिल जाता है तो समझ लीजिए कि हम नीचे का काम शुरू कर सकते हैं। और ये जो इसका लो है जो कि 76,800 है, तो यहाँ पर ये इसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये जगह में अच्छा इसका पहले का टॉप था और ये अभी का बॉटम है, तो ये इसका सपोर्ट का काम कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए 76,800 से लेके 79,000 80,000 पकड़ लीजिए, इस जोन का इसमें जगह है अभी दायरे में काम करने का इस पूरे हफ्ते में। जहां ये इसका मूविंग एवरेज 20 के नीचे का क्लोज कर दिया, यानी कि ये आप मान के चलिए 77,300 के नीचे, तब आप समझ लीजिए इसका पेन बढ़ जाएगा और ये इसका जो लो था इसको रीटेस्ट करेगा 75,000। देखिए आपको लग रहा होगा इतना सारा स्टोरी हमने बातें कर ली है, हम समझे क्या? देखिए समझना तो आपको इसमें मतलब निकालना बहुत जरूरी है। आपको हर चाल का एक पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए यही था जो है। तो अब इसके अंदर में आप एक बात को समझ लीजिए, लेवल्स जो मैं आपसे शेयर करता हूं ये बहुत ज्यादा आपके काम आता है। इतने टेक्निकल्स के अंदर में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उसको समझ पाओगे। तभी आपको मैं जो लेवल्स देता हूं, आपको शायद लगता होगा कि लेवल से क्या होता है। हमारे कुछ मित्रों ने इस लेवल्स पे काम करने का तरीका समझ गए हैं वो लोग, और वो लोग बहुत अच्छे से इसका सिंक्रोनाइज अपने आप को कर चुके हैं। उनको बड़ा फायदा मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। एक आपको ट्रेडिंग का तरीका सिखाता हूं वापस से, पहले बता चुका हूं बहुत बार, फिर बताता हूं। ऑन एन एवरेज किसी भी वीक में, मैं पहले निफ्टी की बात कर लेता हूं, तो एक प्राइस रेंज का जो मूवमेंट होता है गैप, एक रेंज यानी लो और हाई का, हमने देखा है अक्सर करीब 700 पॉइंट्स के अंदर में कोई भी वीक में निफ्टी काम करता है, उसके बियॉन्ड जल्दी से नहीं जाता है। ये आपको अलग तरीके का एक सिखा रहा हूं। उसी तरह से महीने का हम देखते हैं तो करीब 1500 पॉइंट का महीने का रेंज मैक्सिमम बनता है। इसका मतलब आप जब भी काम कर रहे हैं तो आपको, यदि आप एंटायर उस रेंज को आप यदि ले पाते हो, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सॉरी, क्योंकि जितना आप उसको बड़ा रेंज को लेने का प्रयास करोगे आपको पोजीशंस को होल्ड करके रखनी पड़ेगी और आपको वोलेटिलिटी को झेलना पड़ेगा, अनसर्टेनिटीज को झेलना पड़ेगा, गैप अप गैप डाउन को झेलना पड़ेगा। ये बहुत सारे रिस्क इसमें आ जाते हैं। तो नेट में आपने देखा होगा कि आपके पास में आप किसी भी महीने में आप पोजीशन भी बनाते हैं तो आपको 300 400 500 पॉइंट से बेसी नहीं बन पाता है। एकदम से क्लैरिटी से है, आप कितनी बार भी करके देख लो, आपको यदि 1000 पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे ना, तो आप देखेंगे वापस उसमें से 500 पॉइंट जा चुके हैं किसी भी तरीके से। नेट में आप किसी भी महीने में आप 500 पॉइंट से बेसी जल्दी से नहीं कमा सकोगे। ये मैं अच्छे से अच्छे ट्रेडर की बात कर रहा हूं। इसका मैंने आपको बहुत सिंपल रास्ता डिजाइन करके दिया है कि आपका 20 ट्रेडिंग सेशन है एक महीने में, तो आप 500-600 पॉइंट को या 1000 पॉइंट को आप 20 से डिवाइड करिए। तो 1000 को 20 से करेंगे तो 50 पॉइंट आता है, 600 को 20 से करेंगे तो 30 पॉइंट आता है।
यानी 30 पॉइंट या 50 निफ्टी पॉइंट आप जो कुछ भी ले पाते हो डेली बेसिस पर, आपका महीने का काम बहुत आसानी से होता है। आप बहुत पीसफुल तरीके से आप अपना ट्रेडिंग में पैसा कमा पाते हो। बहुत लोएस्ट पॉसिबल टेंशन, लोएस्ट पॉसिबल रिस्क लेकर के आप कर पाते हो। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। हमारा देखिए प्रोग्राम का पर्पस आपको सिखाना क्या है, आसान तरीके से ट्रेड करना, आसान तरीके से वेल्थ क्रिएट करना, जिससे कम से कम टेंशन हो और आप अपने जर्नी को एंजॉय करते हुए आप अपने कमाई करते रहे। हमारे कहने पर जो मैं बोलता हूँ सुझाव, सुझाव हमारा और किसी चीज का बहुत ज्यादा नहीं होता है। हमारा सुझाव इस पे जरूर होता है, लर्निंग पर ध्यान दीजिए, बार बार ध्यान दीजिए और उसे रोज प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, फिर आज वही बात बोल रहा हूँ। आपको सबको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों हम यहाँ बाजार में काम करने आए हैं, कमाने आए हैं, एडवेंचर करने नहीं आए हैं। यदि आपको कमाना है तो आपको एक सिस्टम को सेट करके ही चलना पड़ेगा, तो ही आप कंसिस्टेंटली आप कमा सकोगे और आपका आरओआई बहुत ही बेहतरीन बनेगा। इसके ऊपर मैं आपको और भी वीडियोस बना के दूंगा। ये हमारा मतलब इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको फिल्टर कर करके इसमें और छोटे छोटे आपको अ, मतलब पॉइंट्स को एलैबोरेट कर करके आपको मैं अलग अलग वीडियोस दूंगा, जिससे आप इसको अपने अंदर में अच्छे तरह से बसा सकेंगे। फिलहाल के लिए ध्यान रखना है, 30 to 50 निफ्टी पॉइंट्स आप रोज का आप कमाने का प्रयास करिए। और जब इतना कमाना है तो हम नुकसान भी इससे बेसी नहीं देंगे, एकदम क्लियर है। कुछ भी बाजार में उतार चढ़ाव आए, लेवल जाए, मैंने कोई भी आपके तरफ से कोई हमारा आपको सुझाव आ गया, हम डिस्कस करके अपना एक व्यू बना लिए कि हमको ये रेंज लग रहा है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना है। उसके बाद भी 30-50 पॉइंट आ जाए, प्रॉफिट को बुक करना है, डन फॉर द डे। ये सिस्टम को आपको मेंटेन करना है। आप करके देखिए, 3 महीना करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा पैसा बनेगा। आप देखोगे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये एड अप करके बहुत बिग साइज का हो जाता है। मैं इसीलिए आपको हमेशा लिख लिख के देता हूं, स्मॉल इज बिग, लेस इज मोर। कम ट्रेड लीजिए, ज्यादा कमाइए। कम आइटम्स के अंदर, कम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपना पार्टिसिपेशन एक साथ रखिए, आपकी ट्रैकिंग अच्छी होगी, आपका सब कुछ का आपका लेवल्स का फॉलोअप अच्छा होगा, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे और आप खूब आसानी से, यदि आप ऐसा प्रैक्टिस कर पाते हो तो आप देखेंगे कि आपका आरओआई 15-20% का आराम से आपका बैठ जाता है। मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ, ये वीकली मंथली की भी नहीं कर रहा हूँ। अब इसको आप खराब से खराब बोल दीजिए तो वीकली हो जाए, और खराब बोले तो मंथली हो जाए। तो दोस्तों 15-20% का रिटर्न आप डेली, वीकली या मंथली किसी भी जगह पर ले आते हैं ना, तो आपको पता नहीं अब क्या मैजिक आपके साथ हो सकता है, आपके मनी के साथ क्या मैजिक हो सकता है। मैं उस मैजिक को आपको अलग अलग आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तभी आप सोच पाएंगे कि नहीं, मेरे को तो यही करना है और कुछ नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, जिसमें मैं आपको इसके बारे और डिटेल में बताऊं। तो फिलहाल के लिए लेवल्स फॉलो करिए, 30-50 निफ्टी पॉइंट्स के ऊपर ही ध्यान दीजिए डेली बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो में आपको व्यूज जो भी देना था मैंने अच्छे तरीके से दे दिया है, आप समझ पाएंगे। छोटा वीडियो है, जरूरत पड़े फिर से देख लीजिएगा, अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिएगा। हैव अ वंडरफुल वीक, हैव अ वेरी प्रॉफिटेबल वीक। थैंक यू।